नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 29 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बेलन से संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। दिए गए आंकड़ों का तृतीयानुपाती पूछा गया, जो मैंने आपको सजेस्ट भी किया था और वीडियो भी बना के दिए थे। 27 मई 2016 को इस प्रकार का कुछ पूछा गया था, कैलेंडर से, बेईमान दुकानदार से, एसआई और सीआई से। उसके बाद जो है आपका जनसंख्या लगातार वृद्धि से पूछा गया है। उसके बाद 2-4 सीरीज पूछा गया है। उसके बाद जो है कथन निष्कर्ष पूछे गए, तो सभी इस वीडियो में आप देखेंगे। चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इस वीडियो में कुछ आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए थे उससे डिफरेंट आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही है जो आज के एग्जाम में पूछा गया था। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 60 सेमी आपको दे रखा था, हाइट भी दे रखा था 8 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले बेलन को आप जान लीजिए। बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको हिसाब तो बाद में बताऊंगा आने वाले समय से। आप आशा करता हूं कि आपको एग्जाम देना है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी फायदा हो जाए इसके लिए। तो ये एच होती है, यहाँ से यहाँ तक जो है आर होती है। और बेलन की जो है क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि आप देखते हैं बेलन का दोनों ऊपर का जो मुंह होता है, अगर आपने पाइप को देखा होगा तो जो है वृत्त के जैसे रहता है। दो बार वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देने से वक्र पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठ का होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जो जैसा आपने सूत्र देखा वहां से मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो एच प्लस आर जो है क्वेश्चन में बच गया। अब इसमें सिंपली आपको मान पुट कर देना है। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद आर का मान आपको दे रखा है 60, और अंदर में हो जाएगा 60 और 20 80 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो 4800 और 4800 गुने 44/7 हो जाएगा। 4800 इंटू 44/7 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं 7 छक्के 42, 2 पर 0 20, 7 दूनी के 14, 6.2 से भी गुना कर लूँ तो एक अनुमान एक जो है आपको दिख जाएगा ऑप्शन में, वही राइट आंसर करके आना था, है ना। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि इसमें आपको गलत पहचानना था। इसे एक सीरीज दे रखा था 1 से 8, 8 से 27, 27 से यहाँ पे 46 दे रखा था। और इस सीरीज में जो है लास्ट गलत जो है 46 है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्यू वाला जो है सीरीज को फॉलो कर रहा है। क्यू वाला सीरीज जो है फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे 64 आना चाहिए था, तो यहाँ पे जो है 46 है, तो यहाँ पे जो है 46 को बाइकाट करना था, गलत था और यही टिक करके आना था। एक प्रश्न आपको रीजनिंग से और आगे थे, कथन और निष्कर्ष से, कि सभी केक आइसक्रीम है, सभी आइसक्रीम टॉफ़ी है। इसको आप कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले जिसका नाम आया है उसको देख लेते हैं। सभी केक आइसक्रीम है, तो मैं यहाँ पे केक को जो है सी से लिखता हूँ। सभी केक आइसक्रीम है, आइसक्रीम को मैं आई से लिखता हूँ। उसके बाद है सभी आइसक्रीम टॉफ़ी है, और सबसे बाहर जो हो जाएगा टॉफ़ी हो जाएगा। अब इसमें आपको निष्कर्ष दिया गया है सभी केक टॉफ़ी है, तो केक अंदर है और बाहर है टॉफ़ी, तो सभी केक सभी के सेंस में अंदर वाला सही होता है। दूसरा है सभी टॉफ़ी आइसक्रीम है, टॉफ़ी है बाहर, आइसक्रीम है अंदर, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सिर्फ कथन एक सही होगा। एक बार मैं फिर से दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर आपको रिपीट करूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी ये वाला प्रश्न, और ये वाला ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। इवन रेलवे में ही नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये रीजनिंग, तो आपको काम आ जाएगा। जैसे सभी स्टूडेंट जो है डांसर है, सभी डांसर जो है सभी डांसर टीचर है, इस प्रकार का कुछ है। तो जब भी अगर पूछा जाएगा कि सभी टीचर डांसर है तो नहीं, सभी टीचर जो है स्टूडेंट है तो नहीं। जो बाहर वाला है वो सभी के सेंस में सही नहीं होगा, वो कुछ के सही में सेंस में सही होता है, और अंदर वाला सभी के सेंस में सही होगा कि सभी स्टूडेंट टीचर है, सभी डांसर टीचर है, तो सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राम अपने घर से विद्यालय एक नियत समय पर जाता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है। आपको डिस्टेंस पूछा गया है उनके घर से विद्यालय के बीच का। दोस्तों इसका मैं एक सूत्र बताता हूँ, इस पर आप इसको ढाल देंगे। 2 चाल दिया रहेगा, एक लेट पहुंचता, एक देरी पहुंचता, एक देरी से और एक पहले पहुंच जाता है, या फिर दोनों बार देरी से ही पहुंचता होगा, या फिर दोनों बार पहले ही पहुंच जाता होगा। तो सब में ये सूत्र काम करेगा। तो यहाँ पे एक चाल इनका दे रखा है, कितना दे रखा है? एक चाल दे रखा है 5 किलोमीटर, दूसरा दे रहा है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा V1 गुने
V1 गुने यानी पहला चाल गुने दूसरा चाल बट्टा दोनों चालों का डिफरेंस गुने पहले प्लस बाद। अगर पहले और बाद, एक बार पहले पहुंच गया एक बार बाद पहुंच गया, अगर दोनों बार पहले पहुंच जाता तो घटाते, अगर दोनों बार पहले बाद में ही पहुंचता तो घटाते। लेकिन अगर विपरीत हो कि एक बार पहले पहुंच गया एक बार बाद में पहुंचा, एक बार समय से पहले पहुंच गया एक बार देरी से पहुंचा, तो आप जोड़ेंगे तो पहले प्लस देरी से बट्टा 60 कर देना है अगर किलोमीटर में पूछे तो। अगर किलोमीटर में नहीं पूछे तो 60 नहीं करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर में पूछा गया है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एक बार 5 से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंच जाता है राम। उसके बाद 6 से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से जो दूरी है कितने किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। 5 गुने 6 कर लेंगे, पहला चाल गुने दूसरा चाल, दोनों चालों का डिफरेंस तो 1 आ गया। उसके बाद एक बार 7 मिनट देरी से जाता है, दूसरी बार 5 मिनट पहले जाता है, 7 5 12 बट्टा 60 कर लेंगे। इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे। आपका आंसर जो है 6 पंचे 30 गुने 7 5 12 बट्टा 60 मतलब 1/5। इसको काटेंगे तो आपका 6 किलोमीटर जो है राम से घर से उसके स्कूल के बीच का दूरी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं कि कोई भी आदमी 20 से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 15 से जाता है तो 25 मिनट देरी से ही पहुंचता है। आपको अभी मैं बताया कि दोनों देरी रहेगा तो घटाना है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि दोनों चाल को गुना कर लेना है, 20 गुने 15 बट्टा दोनों का डिफरेंस रखना है। 20 में से 15 गया तो 5। हमेशा कोई एक बड़ा में से छोटा को घटाना है, ऐसा नहीं कि V2 में से V1 ही घटाना है, V1 में से V2 भी घट सकता है। गुने 10 और दोनों बार देरी ही लगा है तो घटा देंगे, तो 25 में से 10 गया तो 15 और बट्टा 60 करेंगे। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इनके बीच का दूरी निकल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न आपसे सिंपली पूछा गया था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड पे था कि यदि कोई भी आंकड़ा नहीं दिया गया था, यदि मूलधन P हो, दर 8% वार्षिक हो, समय T हो तो साधारण ब्याज। इसको कौन नहीं बनाएगा? जो नहीं बनाएगा वो शायद, अब जाने दीजिए क्या बोले। तो ये जो है सिर्फ सूत्र है। तो आपको क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ब्याज क्या होता है, तो P का R गुने T% होता है। तो यही हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। या फिर दूसरे फार्मूला में आप ऐसे लिखते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो यहाँ पे ये इस मैंने दर मतलब नीचे 100 नहीं लिख के सीधा प्रतिशत लिख दिया। तो यही आपको करके आना था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि 27 मई 2016 को सोमवार था, मंडे था। 27/5/2016 को जो है मंडे था। तो आपको 2 सितंबर का दिन पूछा गया। 2 सितंबर मतलब 9वां महीना है ना। 2 सितंबर 2016 को पूछा गया, ज्यादा दूर का नहीं पूछा गया है। तो इसकी सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि जिस महीने से आप जो एकदम नजदीक जाना है, अगर 2-4-10 साल जाना होता तो मैं दूसरा तरीका बताता, लेकिन यहाँ पे 2-4 महीने का फासला है तो ये वाला रास्ता आप तय कर लीजिए, कम समय लगेगा। मई महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 27 दिन बीत गया है, कितना दिन बचा है आपका? 4 दिन बचा है। उसके बाद जून में कितने दिन आपका रिमाइंडर होता है? 2 दिन रिमाइंडर होता है। ये आपको आना चाहिए कि जून के महीने में 30 दिन का महीना होता है। 7 से भाग देते हैं, 2 रिमाइंडर बचता है, वही हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब मैं जून में पहुंच गया हूं, अब मैं जुलाई में जाता हूं, जुलाई में मेरा 3 दिन बचेगा। अगस्त में जाता हूं, अगस्त में भी 3 दिन बचेगा। उसके बाद हम सितंबर में जितना दिन बीता रहता है वही ले लेते हैं, और जो जहां से शुरू करते हैं उसमें बचा हुआ दिन लेते हैं, और जहां तक पहुंचना है उसमें जितना दिन बीता रहता है वही लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दिन बीता है, मैं 2 दिन ले लेता हूं और इसको मतलब जोड़ दूंगा। 4 2 6 3 9 3 12 2 14 हो जाएगा। 4 2 6 3 9 3 12 2 14। 14 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। यानी 2 सितंबर का दिन भी आपका सोमवार प्लस 0 मतलब सोमवार ही होगा। जो रिमाइंडर आता उसको मैं सोमवार में जोड़ देता। मान लो कि 15 हो जाता इनका जोड़, तो एक रिमाइंडर आता तो मंगलवार हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब सोमवार ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आपका सीरीज से पूछा गया था कि 2 3 2 5 3 8 सिंपली आगे 12 करना था। एक एक वृद्धि कर रहा है, 2 + 1 कर रहा है, 3 + 2 कर रहा है ना, 3 + 2 कर रहा है, 5 + 3 कर रहा है। उसके बाद आपको जो है 5 3 8 + 4 करना है। अगर आगे भी पूछ दिया तो 12 + 5 करना है। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रहा है। काफी कॉमन सा सीरीज यहाँ पे पूछा गया था। आज के रीजनिंग जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे वो काफी हार्ड आया है। वहां पे 8 आदमी को बैठाया था और एक पजल टाइप से क्रिएट करके जो है सीटिंग अरेंजमेंट बना दिया गया था। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट जरूर देख के जाना है। आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी ले आऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर दिक्कत है तो, नहीं तो मुझे ऐसे ही टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मैं काम दूसरे नौकरी करते हुए आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये तो जानते ही आप।
एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना है, ये सब दिन पूछा जाता है। और सब दिन एक ही रामबाण सूत्र है आप लोगों के लिए कि कोई भी घंटा और मिनट वाले जो है के बीच का कोण पूछा जाए तो आपको लगाना है 11 मिनट बाय 2 माइनस 30h लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। अगर ये करने से आंसर नहीं निकले और इसका जो आंसर आए वो ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है 360 में से जितना आएगा इसका वैल्यू वो घटा देना है। मान लो इसका वैल्यू x आ गया आपको तो ये घटा देना है, तो ये ऑप्शन में आपको जरूर मिलेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि एक बार तो ये छोटा कोण पूछा जाता है दोनों के बीच का, बाह्य कोण भी तो ये दोनों के बीच का है, तो हो सकता है ऑप्शन में ये अंतः कोण न देके बाह्य कोण दिया हो, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आपको कुछ और नॉलेज रखना है कि घंटा वाला सुई जो है 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक घंटा में 12 तिहाई की 36 30 डिग्री 12 तिहाई की 36 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपको पता है 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो एक मिनट में जो है आपका हाफ डिग्री का कोण बना लेंगे, क्योंकि एक घंटे में 30 मिनट 60 मिनट में जो है 30 डिग्री, तो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएंगे। उसी प्रकार मिनट वाला सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो जो है आपको एक मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। याद क्या रखना है आप देख लीजिए, एक सर्कल का मान कितना होता है 360 डिग्री। घंटा वाला सुई जो है 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, मिनट वाला सुई एक ही घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो यहीं से ये आया है, कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं है। एक प्रश्न जो मैं सजेस्ट किया था यहाँ से आपको पूछा गया है कि 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपाती क्या होगा। ये आंकड़ा डिफरेंट हो सकता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, मैं आपको जो है व्यू के लिए कुछ नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे जो है अपना ही घाटा है। 12 और 30 के तृतीयानुपाती क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको तृतीयानुपाती का सूत्र बताया है। तृतीयानुपाती हो चाहे मध्यानुपाती, इसमें हमेशा दो ही आंकड़े दिए गए रहते हैं। देखिए यहाँ पे 12 और 30 दिया गया, यहाँ पे 9 और 25 दिया गया है। जब भी तृतीयानुपाती का बात करेगा थर्ड प्रोपोर्शनल का, तो आपको क्या करना है, जो दूसरे स्थान पे लिखा है उसका स्क्वायर कर देना है और पहले वाले से भाग दे देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900/12 हो जाएंगे। अगर मैं इसको पहले ही काट लेता तो ज्यादा इजी पड़ता, इसीलिए मैं इसको पहले काट लेता हूं तो ज्यादा इजी हमारा पड़ जाएगा। 30 गुने 30/12 कर लेता हूं। 12 6 दूनी की 12, 6 पचे के 30 और इसको 15 से काट लेता हूं। 15 पचे के 75 हमारा आंसर हो जाएगा। 75/1 मतलब 75 आंसर होगा तृतीयानुपाती के लिए। मध्यानुपाती जब भी पूछा जाता है उसमें भी दो आंकड़ा होता है। मध्यानुपाती का सिंपल सा, बहुत ही सिंपल कॉमन सा फॉर्मूला है। दोनों को आप रूट में डाल के गुना कर दीजिए, जो भी आपका वैल्यू बाहर निकलेगा या फिर नहीं भी निकलेगा वही आंसर होगा। यहाँ पे वैल्यू निकलने वाला है तो 3 गुने 5, इसका भी आंसर 15 होगा और पहले का आंसर 75 था शायद। तो दोस्तों इस प्रकार का आपको देख लेना है। साथ ही साथ चतुर्थानुपाती क्या होता है, यहाँ पे 2-3 आंकड़ा दिए रहेंगे आपसे और एक आंकड़ा जो है आपका मान पूछा जाएगा। मान लो यहाँ पे इस प्रकार का पूछा गया, अगर चतुर्थानुपाती इसी आंकड़े में कहा गया है तो A/B बराबर C/D होता है, तो यहाँ X/D, इस X का मान आप इजी वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगी। अगर आप गौर से इसे देखें तो ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है कि 15% रेट है, तो 2 वर्षों में 8000 रुपये पे कितने जो ब्याज मिलेंगे। उसके बाद आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, मतलब जनसंख्या पूछा जा रहा है टोटल, तो मिश्रधन हो गया, टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है। तो यही चीज है। तो 2 वर्ष का मैं इसको कई तरीके से बना सकता हूँ। एक तो आपका है कि 8000 रुपया है, इसका जो है एक बार 115/100 से गुना कीजिए, फिर 115/100 से गुना कीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 है तो मैं इसको 5 से काट देता हूँ, 2 से, और ये 2 चौका 8 काट देता हूँ, 5 से इसको काट देता हूँ, तो ये 23 से शायद कटेंगे। 23 चौका का हो जाएगा 20 चौका 80, 4 तिया 12, 92 गुने 115। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं लास्ट का डिजिट देखता हूँ, 5 दूनी की 10, लास्ट में 0 होना चाहिए और बाद बाकी का ऑप्शन को मैं भूल जाता हूँ, उसी पे फोकस करके जो है मैं बिना किए करके आता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा अपने आप पे विश्वास नहीं रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये विश्वास आ जाएगी, आपका समय बचेगा। अगर आप सीजीएल लेवल तक का एग्जाम देते हैं तो इसी प्रकार से आपको करना है। अगर दूसरी तरीका है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होती है रेट का 2r² प्रतिशत मूलधन का। तो मैं यहाँ पे रेट कितना दे रखा है 15%, 15 दुना के 30 हो गया और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाता है। यहाँ पे 3 अंक है, एक अंक को मैं पीछे जोड़ दूंगा, 30 और 2 32.25% आपको निकाल देना है, सेम ही आंसर आएगा। मतलब 100 तो खुद का रहेगा मूलधन और यहाँ पे मिश्रधन पूछा है, इसीलिए 132.25% अगर आप निकाल देंगे 8000 का तो आपका सेम ही आंसर आने वाला है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था बेईमान दुकानदार से कि कोई बेईमान दुकानदार 1 किलो के जगह जो है 850 ग्राम तौलता है तथा सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का
का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप अगर क्रयमूल्य पे कोई चीज बेचें और हूबहू एकदम एक्यूरेट ईमानदारी से बेचेगा तो आपको कोई लाभ नहीं होगी, क्योंकि आप क्रयमूल्य पे दे रहे हैं। तो भाई बिजनेस फिर हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी बिजनेस क्यों लाभ के लिए करता है। तो ये बेईमान दुकानदार क्या करता है, स्कीम चला लेता है कि भाई कम बटखरा जो है उसको घटा देगा और बोलेगा कि भाई कम मतलब सेम दाम पे बेच रहा हूं। तो लोग इस प्रकार से, मैं ये भाई यहाँ थेसिस नहीं, यहाँ तो मैथ बता रहे हैं। तो चलिए 1 किलो जो है 850 ग्राम, तो इसका क्या सूत्र होता है, एरर याद रखिएगा, एरर गुने 100 बट्टा जितना तौलता है, यही आपका जो है इनका लाभ प्रतिशत होता है। तो यहाँ एरर कितना है, 150 ग्राम का एरर है, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। तो यहाँ 150 ग्राम का एरर है, तो एरर गुने 100 अब बट्टा कितना तौलता है, एक्चुअल में वो कितना देता है, तो 850 देता है। यहाँ से यहाँ काट देंगे, यहाँ 17 से कटेगी और यहाँ 3 से कटेगी, 300 बट्टा के 300 बाय 17% आपका जो है इनका लाभ हो जाएगा। इसको जो है आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो पूर्णांक में आ जाएगी या फिर काट के पॉइंट में आ जाएगी। तो इस प्रकार का जो है ऑप्शन में दिया गया रहेगा। एक प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया था कि ए और बी किसी कार्य के मिलकर 20 दिनों में करता है, बी अकेला 30 दिनों में करता है, तो ए अकेले उस कार्य को क्यों करता है। अब दोस्तों मैं तो इसको बनाने का तरीका कई बताऊं, लेकिन जो तरीके हैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है 2 आदमी के लिए, ये है आपका ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी, ठीक है, और बराबर जो दोनों मिलके जो करते हैं। तो ए और बी जो है दोनों मिलके 20 दिनों में करता है। एक का वैल्यू दिया है, अब दूसरे का आराम से निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे निकालता हूं, तो 30 गुने, मान लीजिए किसका बी का दिया है, ए का नहीं दिया है, तो 30 गुने ए बट्टा 30 प्लस ए बराबर 20। इसी को आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 ए और इधर आएगा तो 2 है, तो इधर आएगा ए बराबर हो जाएगा 60 दिन। ए जो है 60 दिनों में ये काम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब 2 से 3 आदमी की हो जाए तो फिर ये तरीके नहीं अपनाइएगा। 3 आदमी में जब हो जाता है तो टोटल एलसीएम को हम काम मान लेते हैं और एलसीएम से हम डिफिशियंसी निकाल लेते हैं अलग अलग पर्सन की। जैसे यहाँ पे बी अकेला 30 दिनों में कर रहा है, और अगर मान लीजिए यही 2 आंकड़े होते तीनों आदमी मिला के तो 60 एलसीएम हो जाता, तो इसका बी का डिफिशियंसी जो है इफिशियंसी ये 2 हो जाता। इसी प्रकार मैं सबका निकाल लेता, फिर भाग दे लेता और देखता कि कितना कम रहा है उस काम को जो है जिसका नहीं मालूम है उससे करवाता और कितना दिन लगता। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों, इतना ही प्रश्न था, यहाँ पे समाप्त हो रहा है प्रश्न। इसके बाद मैं आपसे कुछ चर्चा और कर लूँ। सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न पूछे गए थे। एक सर्कल में 8 आदमी को बिठाया गया था और इसका जो है पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी प्रश्न में दिया रहे कि सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, ऐसा रहता है कि केंद्र की तरफ है, तो आपको उल्टा समझ में आना चाहिए। ऐसे तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ही आपको लिख दे कि केंद्र की तरफ मुंह है तो ये आपका हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। अगर बोल दे कि राम, यहाँ पे मान लो ए है, कि ए से तीसरे पोजीशन बाएं में बैठा है, तो यहाँ पे मैं बायां इधर से गिनूंगा। अगर केंद्र की तरफ मुंह है तो 1 2 3 यहाँ पे बैठाऊंगा राम को। अगर बोल दे कि मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि बी है और बी से दूसरे दाएं हैं सी, तो मैं यहाँ पे बैठाऊंगा सी। ये नहीं कि इधर से गिनने लगे। और जब भी आपको केंद्र की तरफ की चर्चा नहीं दिया हो तो फिर जैसे घड़ी ट्रीट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपको दाएं बाएं ट्रीट करना है। आई होप आपको मजा आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जीके जीएस के एनालिसिस के वीडियो के साथ।